ਮਾਹੀ ਦੋਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ है नहीं फजूल गल्ला मुन्नो रूहानी प्यार का। क्या सोशल मीडिया पॉजिटिव यूज हो रहा है? क्या औरत को कंटेंट की बजाय किरदार नहीं बना दिया गया? तुम तो मेरे जिस्म से मोहब्बत करते हो, तुम तो मुझे पास इसी कामों के लिए रखा हुआ है, मेरा यूज कर रहे हो, वेस्ट ऑफ टाइम। यानी कि अल्फाज किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म से उठाए गए होते हैं जो कि तंजिया होते हैं या घटिया होते हैं और उसके बाद एक लड़की जो है वो उसको मिमिक कर रही होती है और मिमिक करने का अंदाज उससे भी ज्यादा अजीबोगरीब होता है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियां होती हैं तो क्या उनका मेयार सिर्फ ये है कि रील्स पे व्यूज आए, चाहे वो बोल्ड हो, चाहे वो फहश हो, चाहे वो बाजारी हो, बैठ के सारी फैमिली इकट्ठा बैठे हो, तो क्या आप ये रील्स अपनी फैमिली को दिखा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बन चुका है और हम जो भी अपनी बात है वो किसी भी तरीके से आगे पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का स्ट्रांगली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या सोशल मीडिया पॉजिटिव यूज हो रहा है? क्या औरत को कंटेंट की बजाय किरदार नहीं बना दिया गया? क्या औरत महज तफरीह बन के रह गई है? मैं आपके सामने यहाँ पे एक वीडियो रख रही हूँ, आप खुद इस वीडियो को देखिए और उसके बाद थोड़ी सी इस वीडियो पे बात करते हैं। नूर जहां दे गाने सीधे ते स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट। आ चंद माही दोवें प्यार करिए, सीधी सीधी गल है, या प्यार करिए। ऐ नहीं मैं मिलने आऊंगी तो क्या खिलाओगे, तुम तो मेरे जिस्म से मोहब्बत करते हो, तुम तो मुझे पास इसी कामों के लिए रखा हुआ है, मेरा यूज कर रहे हो, वेस्ट ऑफ टाइम, फजूल गल, सीधी सीधी गल। आ चंद माही दोवें प्यार करिए जो साडा मतलब है जो साडा मकसद है। फजूल गल्ला मुन्नो रूहानी प्यार कर दे बस दिलो प्यार। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको अंदाजा होगा कि ऐसी बहुत सारी वीडियोस, जब भी हम कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ओपन करें तो ऐसी बहुत सारी रील्स हमारे पास आना शुरू हो जाती है जिसमें इंतहाई फहश और बदजुबानी का इस्तेमाल किया जाता है और लड़कियां बहुत ही एग्रेसिवली जो है वो इसको मिमिक कर रही होती हैं। यानी कि अल्फाज किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म से उठाए गए होते हैं जो कि तंजिया होते हैं या घटिया होते हैं और उसके बाद एक लड़की जो है वो उसको मिमिक कर रही होती है और मिमिक करने का अंदाज उससे भी ज्यादा अजीबोगरीब होता है जो कि उसके किरदार को बहुत ज्यादा मशकूक बना रहा होता है और इसके अलावा उसका जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बहुत खराब होती है। अब अगर हम इसको नोटिफाई करें तो क्या एक जो फैमिलीज हैं, यानी कि पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं, वेल एजुकेटेड गर्ल्स होती हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियां होती हैं, तो क्या उनका मेयार सिर्फ ये है कि रील्स पे व्यूज आए, चाहे वो बोल्ड हो, चाहे वो फहश हो, चाहे वो बाजारी हो, यानी कि वो किसी भी रूप में सिर्फ और सिर्फ अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहती है, रील्स पे व्यूज लेना चाहती है? क्या ये उनका मकसद रह गया? और सबसे बड़ी बात ये कि अब कोई भी ऐसी तकरीब आ जाए, खानदान में कोई शादी आ जाए, कोई फंक्शन आ जाए या मिल बैठ के सारी फैमिली इकट्ठा बैठे हो, तो क्या आप ये रील्स अपनी फैमिली को दिखा सकते हैं? यानी कि आपके अपने पेरेंट्स, आपके अपने बाप भाई जब आपकी वो रील्स चलते हुए देखें तो क्या वो ये चीज एक्सेप्ट कर सकते हैं? और उसके बाद मैंने बहुत दफा देखा है कि बड़ी बड़ी अच्छी वेल एजुकेटेड फैमिलीज होती हैं जो कि इस तरह की रील्स के व्यूज को कंसीडर कर रही होती है कि मेरी बची थी रील तो मिलियंस से जा रही है। यानी कि वो जाहिर बात है जब एक कंटेंट बनाया, व्यू आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए और उसके बाद क्या हुआ, वो चीजें उसी तरह के प्लेटफॉर्म पे वायरल होगी, उसी तरह वो मिलियंस में चली गई। देन क्या ये चीज जस्टिफाई कर रही है? और उसके बाद ये चीजें मजीद जो दूसरी लड़कियां हैं उनको भी जोश दिलाना शुरू कर देती हैं और एक ही ऐसी जो लैंग्वेज है जिसे हम बाजारी लैंग्वेज कह सकते हैं उसमें कई गुना यानी कि कई हजार रील्स बन जाती हैं और वो बार बार जुमले हमारे कानों में आना शुरू हो जाते हैं। क्या हमारे पास सिर्फ मयार का जरिया व्यूज रह चुके हैं? क्या हम कोई इसका पॉजिटिव यूज नहीं कर सकते? ऐसी तो हजारों रीलें घर बैठे लड़कियां मिमिक कर करके अगर बनाती जाएं तो क्या ये हमारा मयार है? क्या एक मुस्लिम कंट्री का ये तासुर जा रहा है कि आज का मर्द अगर हम कहते हैं कि वो औरत के किरदार पे बात नहीं कर रहा, उसने औरत को तफरीह समझ लिया है, वो सिर्फ देखता ही इसलिए है कि जो उसके कोई ऐसे जो ओछेपन है वो नजर आना शुरू हो जाए। अच्छे घरों की लड़कियां जब ये सब करेंगी तो बाजारी का जो वर्ड है वो तो फिर बड़ा आम सा होके रह गया है। वो तो अब कहीं कहीं आने जाने की जरूरत ही नहीं है, बाहर घूमने की, किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपके पास रील्स हैं। आपकी अपनी फैमिली की लड़कियां, आपकी अपनी बहन बेटियां जो है वो इस तरह की रील्स यूज कर रही हैं, इस तरह के फाहश जुमले यूज कर रही हैं, क्या आपकी ये गैरत रह चुकी है? और मैंने वाज़िया तौर पे पिछले दिनों कुछ ऐसे इंटरव्यूज देखे कि बड़े अच्छे घरों के जो लोग हैं
जिन्हें हम बड़े अच्छे शरीफ खानदानों में शुमार करते हैं, वो भाई वगैरह भी ये बात कर रहे थे, मेरी भैन दे तो व्यूज ही बहुत आते हैं और साड़ी तो इनकम बहुत अच्छी होती है। क्या ये वकार रह गया? क्या हमारे हीरो ये लोग हैं, ये लड़कियां, ये लड़के हमारे हीरो हैं कि अब कोई इंजीनियर, डॉक्टर या उस्ताद को इज्जत देने की बजाय एक टिकटॉकर को इज्जत दे रहा होता है, या एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्रामर को इज्जत दे रहा होता है कि जी ये मिमिक बहुत अच्छा करते हैं, और जब उनकी मिमिक की क्वालिटी देखी जाती है तो उसमें कोई अच्छी बात शामिल नहीं होती। अगर हम आउट ऑफ कंट्री की कुछ लोगों को देखें, मैं ये नहीं कहती कि सब गलत काम कर रहे हैं, लेकिन क्या यही लड़कियां वकार के साथ कोई अच्छा काम नहीं कर सकती? यानी कि आपको सोशल मीडिया की अगर आपकी फैमिली की तरफ से इजाजत मिल ही गई है तो इसका मतलब ये है कि आप इस तरह का कंटेंट स्टार्ट कर देंगे। आप कोई खाना बना सकते हैं, आप कोई चीज सिखा सकते हैं, आप आईटी में जा सकते हैं, कोई मजाक क्रिएट कर सकते हैं, कोई अपना टैलेंट परफॉर्म कर सकते हैं, किसी को मोटिवेट कर सकते हैं कि आपने बस इसी तरह का कंटेंट अपनी जात के अंदर शो करना है। ये चीजें हमें खुद सोचनी पड़ेंगी, हमें खुद ब्रेक लगाना पड़ेगा। माशरा बदकिरदार क्यों हो रहा है? हमारे मर्दों को क्यों कहा जाता है कि जी वो औरत को तभी समझना शुरू हो गए? इसी वजह से समझना शुरू हो गए क्योंकि औरत सस्ती हो गई है। औरत ने अपने आप को खुद सस्ता कर दिया। औरत अपने जो दिखा रही है, अपने जो एक्शंस दिखा रही है, उसका रिएक्शन है ये माशरा। और आज अगर हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये तमाम चीज़ों का बायकॉट नहीं करेंगे, आज अपने घर की बहन बेटियों को नहीं रोकेंगे, तो जाहिर बात है कि फिर हम एक पुरवकार माशरा नहीं देख सकते। हमें अपनी जो भी गर्ल्स हैं उनके खुद मुख्तार करें, वो सहाफ़ी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो पायलट हैं, या कुछ भी है, इवन की बड़ी बड़ी अच्छे प्रोफेशन से लड़की है। एक मैंने देखी, एक लॉयर है, यानी कि जाहिर बात है उसने एक अच्छी एजुकेशन हासिल की हुई है, लेकिन वो इस कदर घटिया कंटेंट बनाती हैं कि मुझे खुद हैरत होती है कि इनकी पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा। डॉक्टर होती हैं, बाज़ बड़े अच्छे प्रोफेशन से होती हैं, लेकिन इस तरह के शॉर्टकट्स यूज़ करती हैं खुद को वायरल करने के लिए। तो खुदारा थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़ा सा अपने माशरे को मोटिवेट करें, एक अच्छा कंटेंट बनाएं, ये चीज़ें पॉजिटिवली सोशल मीडिया पे नज़र आएँ, ताकि कल को दूसरी लड़कियां आपको देखते हुए आगे बढ़ें, ना कि आप गुनाह की मुर्तकिब बने। एक आपने खुद गलत काम किया और आपकी देखा देखी 10 और लड़कियों ने इस मोटिवेशन में और गलत काम कर दिया, यानी कि 10 घर तबाह हो गए। मैं तो यही कहूँगी। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ नए प्रोग्राम में, नई जगह, नई बात के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने